नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशहाल है और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का ओएसएस एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में। भारत के कुछ हिस्सों में दिवाली के बाद नया साल शुरू होता है, तो मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आने वाला वर्ष आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाए और आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा बना रहे, इसी दिलो जान से शुभकामनाएं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेक्टर में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो हमने ऑलरेडी एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है, उसमें पैरेललोग्राम, ट्रायंगुलर वगैरह सब हमने पढ़ रखा है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने जैसे देखा था कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स है, उसको हम ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो बहुत सारे वेक्टर मिलके, जैसे दो वेक्टर मिलके जैसे एक वेक्टर बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है, उसी तरह से हमारे पास अगर कोई एक वेक्टर है उसको हम दो वेक्टर्स में रिजोल्यूट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये हम बोल सकते हैं कि जैसा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसका जो रिवर्स प्रोसेस अगर हम करें, अभी हम करके देखेंगे, तो पर कंसेप्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट और कुछ नहीं है पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। इस तरह से चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम कुछ वेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमारा जो प्राइमरी वेक्टर हमें कंसीडर करना है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से ये हमारा वेक्टर है जिसको हम वेक्टर बोल देते हैं आर। ठीक है, दो और वेक्टर्स ले लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। लेट से वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी कहीं पर हमें सिलेक्ट करना है। दिस इज लेट से वेक्टर बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वेक्टर आर का रिजोल्यूशन करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिलाकर, है ना, वेक्टर ए और बी की डायरेक्शन में। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तीनों वेक्टर को हमें क्या करना है, ऑल थ्री वेक्टर्स हमें टेल टू टेल अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये उठा लेते हैं वेक्टर आर को। ठीक है, ये हमने उठा लिया। यहाँ पर रख लिया हमने। ठीक है, उसी तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं वेक्टर ए को और उसको उठा के तो वेक्टर आर जो है उसको हम पहले यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेक्टर आर जो है उसको यहाँ पे कहीं पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर आर हो गया। तो सबसे पहले हम वेक्टर आर को उठा लेते हैं और मान लीजिए ये थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसी डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेंगे हम।
वेक्टर आर को मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया। वेक्टर ए जो है उसका कलर हम बदल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत आसान रहे। लाइट ब्लू कलर से वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा वेक्टर ए हो गया और उसी तरह से वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और कलर यूज कर लेते हैं। Let us say this is our vector b। तीनों वेक्टर 10 to 10 अरेंज हो जाने के बाद हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिवर्स करना है। तो पैरेललोग्राम यहाँ पर भी हमें बनाना है, पर एक बात को ध्यान में रखना है कि हमें ए और बी को कंसीडर करते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं कर देना है, उससे हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आर वेक्टर जो है वहां से हम उसको हमें ध्यान में रखते हुए ए की पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ये हो जाने के बाद हमें एक और लाइन ड्रॉ करना है। आर के टेल से हमने दो लाइन बना लिया, एक अलॉन्ग ए बना लिया, एक दूसरा जो हमने बनाया वो अलॉन्ग बी बना लिया। अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है, पर आर के हेड से हमें वही प्रोसेस को रिपीट करना है। तो ए से पैरेलल लाइन में बनाने की कोशिश करूंगा जो कि पास होना चाहिए कहाँ से, आर के हेड में से। उसी तरह से आर के हेड में से पास होने वाला एक लाइन में बनाऊंगा जो क्या हो जाएगा, दैट शुड बी पैरेलल, तो वो पैरेलल होगा, बी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी के पैरेलल लाइन हमने बना दिया है। ठीक है, तो नाउ हमारे पास पैरेललोग्राम एक रेडी हो गया है। कौन सा पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं हम जो पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं वो है ये वाला। मान लीजिए यहाँ पे मैं O बोल देता हूँ, लेट अस से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज P, यहाँ पर मैं Q बोल देता हूँ एंड दिस पॉइंट इज लेट अस से S। आर वेक्टर लिया हुआ है इसलिए वो लेटर में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर OQ तो अगर देखें तो इज द एडिशन ऑफ वेक्टर OS, दिस वन, ये वाला यहां से इतना, प्लस दिस वन वेक्टर OP। तो आपको समझने में आसानी रहे इसलिए मैं एक की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि जो हमारे दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो रिमूव हो जाए। मैं आपको ये प्लीज क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो A है तो मैंने थोड़ा सा लंबा, नाउ इट इज वेरी क्लियर एंड वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट A is little longer, है ना। तो वेक्टर OQ प्लस इज इक्वल टू वेक्टर OS प्लस OP, ठीक है। अच्छा, this OS is along me, is along vector B and OP is along vector A, ठीक है। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर OS is equal to me, no, this is wrong. Similarly, OP vector is not equal to vector A। देखो लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट हो रहा है ना। तो और हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि वेक्टर OP is nothing but a number, let us say lambda into vector A। ये नंबर कोई भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो रियल नंबर इंक्लूड्स एवरीथिंग, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है,
रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी आप ले लो, पर वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर जो ओ एस है उसको हम कोई और लेटर म्यू ले लेते हैं, जैसे लेमड़ा या म्यू ले लिया, उसको वेक्टर वी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम यहाँ पर पुट करने की कोशिश करें तो वेक्टर ओ यू इज नथिंग बट वेक्टर आर। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, ओ पी को पहले कंसीडर करते हैं लेमड़ा ए प्लस म्यू बी। लेमड़ा और म्यू दोनों ही कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो हमने जो इस कंसीडर किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओ पी का जो लेंथ है ना, वो ए की लेंथ से कम है, थोड़ा सा कम हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये नंबर जो है वो वही छोटा नंबर लेस देन 1 नंबर होगा, है ना। यहाँ पर मी में भी वही हो रहा है, मी में वही हो रहा है नहीं, मी में मी का जो लेंथ है वो ओ एस से बड़ा है ना। तो अगेन जो म्यू दोनों ही हमारे केस में लेस देन 1 हो जाएंगे। तो मान लीजिए कोई और केस है जहाँ पर ए की लेंथ जो है वो ओ पी से छोटी हो रही है, तो वो जो नंबर है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, चलो एग्जांपल से बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर, फिर से वेक्टर पी मान लीजिए, ठीक है। दूसरा कोई वेक्टर में कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट अस से दिस इज वेक्टर सी, और कोई और वेक्टर है, तीनों वेक्टर को मैंने अरेंज किया हुआ है इस तरह से, लेट अस से यहाँ ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज वेक्टर डी। तो मुझे P का रिजोल्यूशन लेना है अलोंग C और D। तो मैं फिर से वही करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा पहले टेल से, फिर हेड से, थोड़ा सा उधर हो गया, चलेगा। तो ये जो हमारा वेक्टर हो रहा है, मान लीजिए फिर से लेटर्स दे देते हैं O Q R S। तो हमारा जो वेक्टर O R है वो और कुछ नहीं है, हमारा वेक्टर E ही है। एक वेक्टर यहाँ बनेगा O U प्लस दूसरा वेक्टर हमें मिलेगा यहाँ पर ओ एस। सिंपल सी बात है। तो फिर से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर P इज इक्वल टू ओ यू, दैट इज अलोंग C और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, पर मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि इट इज लेमड़ा इनटू, चलो लेमड़ा 1 बोल देते हैं, प्लस म्यू 1 इनटू वेक्टर D। अगेन म्यू 1 लेमड़ा 1 रियल नंबर। यहाँ पर हम ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वेक्टर सी जो है वो ओ यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो है हमारा जो लेमड़ा 1 है वो नेगेटिव होगा, लेमड़ा 1 नेगेटिव होगा, म्यू 1 पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डी का डायरेक्शन और ओ एस का डायरेक्शन दोनों ही एक ही है। तो बच्चों ये सिंपल सा तरीका है ना। और कोई भी वेक्टर को, जैसे हमारा यहाँ पर आर वेक्टर हो गया, उसको अगर हम कोई लो वेक्टर में रिजोल्यूट कर रहे हैं, कोई लो वेक्टर के अलॉन्ग रिजोल्यूशन उसका हम कर रहे हैं, जैसे हमने वेक्टर ए और बी के अलॉन्ग उसको रिजोल्यूट किया है, तो उससे जो हमें नंबर्स मिलेंगे लेमड़ा और म्यू, वो यूनिक पेयर होता है ना। तो आप कोई भी वेक्टर का रिजोल्यूशन आप करने की कोशिश करोगे तो आपको यूनिक रिजोल्यूशन मिलेगा। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, और अगर हम और यस ये जो है उसको कहा जाएगा कंपोनेंट अलोंग ए, और ये जो है उसको कहा जाएगा कंपोनेंट अलोंग बी, वेक्टर बी। और ये जो है उसको यहाँ नहीं ऊपर लिख लेते हैं कंपोनेंट अलोंग
वेक्टर ए। सिंपल सी बात है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हमारा रिजोल्यूशन हो गया, और रिजोल्यूशन का जो इंडिविजुअल पार्ट है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, एक और स्पेसिफिक हमें बात करनी है कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट को हमें ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स माने क्या? इससे पहले भी हमने बताया था ऑर्थोगोनल माने परपेंडिकुलर। जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम कंसीडर करते हैं तो ज्यादातर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हम बात करते हैं, और ये ओपन डायरेक्शन के अलॉन्ग हमें बार बार फिर से कंपोनेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस है, और कोई एक वेक्टर ले लेते हैं। लेट अस से ये हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, तो हमें वेक्टर ए का अलोंग एक्स और अलोंग वाई कंपोनेंट डिफाइन करना है। सिंपल सी बात है, आप कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं। पहले हम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज करके हम बात कर सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो, अगर आपको प्रॉब्लम में पूछा जाए, न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जाए, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाए, तो आप उसको इस तरह से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहां पर किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो अलोंग ए लाइंस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं उसको ज्यादा बना नहीं रहा हूँ, हेड से 2 लाइंस बना रहा हूँ। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम नाम बनेगा, मतलब ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, ऑब्वियसली ये है, पर ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। ओरिजिन है वो बोलेंगे उसको, ये पॉइंट को हम P बोल देते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है उसको Q बोल देते हैं, और ये चलो इसको Q बोल देते हैं, और यहाँ पर R बोल देते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो वेक्टर A है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर OR, नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओनली, ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है। अच्छा, तो हम अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये जो हमारा दिस इज अलोंग एक्स, तो ये हमारा हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये जो है दिस इज अलोंग वाई, तो ये हमारा वाई कंपोनेंट हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं, वो बात करेंगे। चलो एक्स कंपोनेंट को हम ए एक्स बोल देते हैं, दिस इज ए एक्स, वाई कंपोनेंट इज ए वाई। सिंपल सी बात, ए एक्स फाइंड करना है। अभी डायरेक्शन हमें पता है, इट इज एक्स कंपोनेंट, तो इट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। ए एक्स, इसको फाइंड करने के लिए मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, ट्राइंगल ओ पी क्यू। ए एक्स हमारा टारगेट है, तो मान लीजिए ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है हमारा वेक्टर ए। ठीक है, तो हमें चाहिए एक्स कंपोनेंट माने एडजेसेंट साइड, तो हम कंसीडर करेंगे cos थीटा, दैट इज एडजेसेंट, दैट इज ओपी अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ओक्यू। यहाँ हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, तो ओपी हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, ओपी इज ए एक्स, ओक्यू इज नथिंग बट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई ए एक्स जो है दैट इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, ये हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हो गया। अब उसी तरह से बात करनी है हमें वाई कंपोनेंट के बारे में, तो यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ट्राइंगल हम यही ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं, ओपी क्यू को ही ट्राइंगल कंसीडर करें। क्यों, ये जो पी क्यू है और ओ आर है दोनों ही
सेम टू सेम मैग्नीट्यूड में मिलेंगे। स्क्वायर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल नहीं होती है, लेंथ वाइज भी सेम होती है। तो हम ओपी ढूंढे या ओ आर ढूंढे, दोनों एक ही बात हो जाएंगी। ओपी क्यू में फिर से हम साइन थीटा करेंगे, लास्ट टाइम हमने कॉस थीटा किया था, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो जैसे हमें पता है कि ओ क्यू पी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई लिख सकते हैं जो हमें ढूंढना है। तो ये हमारा ए वाई हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये भी हमारा ए एक्स ही हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसको बोल देते हैं, तो ए वाई फाइनली हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हो गया, ये हमारा y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हो गया। अच्छा, यही ट्रायंगल को कंसीडर करें हम ओ पी क्यू में, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर और कुछ नहीं है, ए स्क्वायर है, दिस इज ए एक्स स्क्वायर और दिस इज ए वाई स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट, दोनों एडिशन और स्क्वायर रूट एडिशन का। अगर यहाँ पर एक्स वाई के अलावा हम जेड कंपोनेंट को भी कंसिडर कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस ए जेड स्क्वायर को ऐड कर लेना है। उसी तरह से इसी ट्राइंगल में हम बात करें टेन थीटा के बारे में, तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा ऑपोजिट, दैट इज पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी। तो इट इज नथिंग बट ए वाई अपॉन ए एक्स। सिंपल सी बात, यहाँ से और यहाँ से, तो ये दोनों फॉर्मूला में हमने क्या किया, यहाँ से कंपोनेंट से वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला, यहाँ से कंपोनेंट से वेक्टर का डायरेक्शन मिला। तो अगर आपको कंपोनेंट दिए गए हैं और आपको वेक्टर के बारे में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको वेक्टर दिया गया है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है और आपको कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आप ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप उसको ढूंढ सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द अनदर वेक्टर। तो क्या करना है, तो लेट अस ट्राई टू डिफाइन कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, आपको कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करने के लिए दो चीज चाहिए, एक वेक्टर जिसका हमें कंपोनेंट फाइंड करना है और दूसरा डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कभी कभी रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्शन हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं उसका डेफिनेटली इस्तेमाल हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक्स वाई जेड डायरेक्शन का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए तो वेक्टर के पास भी डायरेक्शन होती है। तो मान लीजिए हम उसी केस को कंसीडर करते हुए हमारे पास दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, लेट अस से दिस इज वेक्टर ए एंड देन कंसीडर दिस वेक्टर बी। तो हम क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। तो हमारे दो चीज चाहिए, एक वेक्टर जिसका हमें कंपोनेंट फाइंड करना है दैट इज वेक्टर ए, और जो डायरेक्शन में फाइंड करना है तो वो डायरेक्शन बी की डायरेक्शन हमें लेना है। सिंपल तरीका, सिंपल तरीका, कंपोनेंट का डेफिनेशन ले लेते हैं।
component of a vector is the product of the magnitude of the vector and the cosine माने cos theta, cosine of the angle between the vector and the direction along which the component is to be found। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हमारा डेफिनेशन है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में भी कंसीडर करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज द प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन करना है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पर हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट फाइंड करना है अलॉन्ग वेक्टर बी। तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो चलो मान लो हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, तो ए बी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द कोसाइन ऑफ cos थीटा। थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन। चलो एंगल बिटवीन द वेक्टर, एक तो वेक्टर हो गया, दूसरा डायरेक्शन अलॉन्ग विद द कंपोनेंट इज टू बी फाउंड। इसका मतलब जो डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट फाइंड करना है दैट इज अवर वेक्टर बी। तो थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सिंपल सी बात है, ये इस चीज आपको फॉलो करनी है। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो वेक्टर ए एंड बी कंसीडर किया है, तो आप क्या करो, वेक्टर ए को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरा वेक्टर ए है। वेक्टर बी को 10 to 10 अगेन फिर से उसको ड्रॉ कर लो। मान लीजिए ये मेरा वेक्टर बी है, दिस इज माय वेक्टर बी। तो मुझे क्या करना है, दिस इज द एंगल बिटवीन थीटा। तो बेसिकली जब हम कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैं बी का लॉन्ग लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ और ए के ऊपर से, दिस इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर अनफॉर्चुनेटली, पर मैं ए के ऊपर से, हेड के ऊपर से यहाँ पर बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, दिस इज द 90 डिग्री। तो ये जो है इतना लेंथ, मान लीजिए ये अगर ए है, तो ये जो ए टू पी है, ये है मेरा वेक्टर बी। तो ए टू पी जो है हमारा, दैट इज नथिंग बट ये पॉइंट पी है, और ये हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी हो गया। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल क्या तरीका आजमाना है, जब भी आप कंपोनेंट फाइंड करने की कोशिश करें तो आपको सिंपली वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है इनटू cos थीटा करना है। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करें अगर, तो ये तो चलो मान लो ये चल जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये cos थीटा। तो यहाँ पर तो sin थीटा आ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड तो ले लिया है, एंगल कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है और y डायरेक्शन में लेना है, तो ये एंगल लेना है, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिया है दैट इज एग्जैक्टली गोइंग विद द डेरिवेशन वी हैव डन। जो डेरिवेशन हमने किया है उसके साथ हो जा रहा है ना। तो ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात किया और हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बात किया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बात किया हमने, तो उसको हमने
ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी फाइंड कर लिए, along x along y, और जनरल जो फॉर्मूला है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। इसके ऊपर से हमें न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फिर देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। तो हियर इज योर क्वेश्चन। So the question says a particle has a displacement of 8 meter, displacement total दिया हुआ है 8 मीटर, and if one of its rectangular components is 4 मीटर, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया हुआ है, दूसरा हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हमने बात की थी, कोई भी वेक्टर को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो हमें ये पता है, हमारे पास ये है और ये हमें ढूंढना है, सिंपल बोल सकते हैं हम। तो एक ही जगह पे हम 8 लिख लेते हैं, अंडरस्टूड। ए एक्स 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, दिस विल बी 16 एंड ए वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ए वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 64 minus 16, that is equal to 48. So AY will be 48. सिंपल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 16 into 3, तो 16 into √3, √3 की जगह पे हम 1.17 डाल दें तो हमारा फाइनल कंपोनेंट जो है, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो हमें मिल जाएगा 6.92। दिस इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल सा समझा और बहुत ही आसानी से। यस, इसको हमें जो हमने कंपोनेंट वाले फॉर्मूला किए थे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज ए साइन थीटा, उसका इस्तेमाल करके भी हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज अ बॉडी इज थ्रोन इनटू एयर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल बता दिया गया है, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालना है, समझ सकते हैं, और जब बताया गया है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो डायरेक्शन ऑलरेडी दिया गया है कि इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमें सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जो फॉर्मूला से, अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लेके ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह से हो पाएगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है तो वर्टिकल को हम वाई डायरेक्शन बोल देते हैं, एंड लेट अस से ओके वेलोसिटी है तो उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो वी वाई इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 5, वी हमें निकालना है, साइन थीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा 1/2। तो v हमारा मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर वेलोसिटी। तो एक काम हमारा हो गया, और अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वी एक्स इज वी कॉस थीटा, तो वी की जगह पे 10 लिख लेते हैं, एंड कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। और हम √3 की जगह पे हमें अगर वैल्यू डालनी है 1.71 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8.66, सॉरी माय बैड, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट भी मिल गया। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और वो जैसे ही वीडियो अपलोड हो रहा है आपको नोटिफाई होने के लिए जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं।
थैंक यू, बाय बाय।